राजा ने किसी दासी के साथ संबंध बनाया और उससे एक बच्चे का जन्म हुआ, तो दासी का जो पुत्र है वो शूद्र माना जाएगा। अब यहीं पे कहानी गड़बड़ है कि दासी का पुत्र शूद्र माना जाएगा, लेकिन दासी का पुत्र आया किससे है? राजा से आया है। राजा कौन है? क्षत्रिय है। समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक है। वो पहचान मां से क्यों हो रही? जब समाज में किसी की भी पहचान पिता से हो रही है, इस केस में आप मां से पहचान बनाना चाह रहे हो और ये कह रहे हो कि दासी पुत्र है इसलिए इसको किनारे कर दो। तो जो पुत्र है महापद्मानंद जो है वो ये कह रहा है कि वो इस आवाज को उठा रहा है। वो अपने पिता से कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो आप ही के बेटे हैं, समाज में पिता से पहचान होती है, आप हमको, हाँ, क्योंकि हम राजपुत्र हुए उस नाते, तो देखा जाए राजा तो आप हैं, तो उस नाते तो हम राजपुत्र हैं, लेकिन आपने तो पूरा समाज में फैला दिया कि हम दासी पुत्र हैं, तो हमको तो कहीं कोई नौकरी भी नहीं देगा, हमको तो कोई रखेगा नहीं अपनी जगह पर, बड़ी कंडीशन खराब है दासपुत्रों की। तो उसके साथ ठाका होता है। ठाका मतलब हंसी मजाक किया गया कि अच्छा तुम मतलब राज दरबार में हिस्सेदारी चाहते हो, ठीक है हम तुम्हें देंगे, तुम्हें हम राजनयी बना देते हैं। तो वो उससे भी संतुष्ट है कि ठीक है चलो राजनयी बना दिया। लेकिन राजनयी बनने के बाद भी आए दिन आप उसको टीज कर रहे हो, आए दिन दरबार के लोग आपको टीज कर रहे हैं कि दासी पुत्र दासी, तो उसके मन में कुंठा आ रही है कि मेरा क्या दोष है इसमें, मैं अगर दासी पुत्र हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं स्वेच्छा से तो नहीं आ गया इस जन्म में। तो वो इस चीज से कुंठित होता जा रहा है, अंदर ही अंदर भरता चला जा रहा है और चुपचाप छुप छुप करके वो राज्य में देख रहा है कि लोग कैसे युद्ध लड़ते हैं, कैसे लड़ना सीखते हैं। तो जब भी उसको बार्बरी के जो काम है उससे जब फुर्सत मिलती है तो वो छुप करके देख लेता है कि कैसे शस्त्र लड़े जाते हैं। तो वो देख देख करके सीखने की कला उसके अंदर है और वो बहुत अच्छा वॉरियर रहता है, इसके बारे में पता ही नहीं लोगों को। और उसके हाथ में ऑलरेडी एक वेपन है, नाई है तो उसके हाथ में एक वेपन है ही, अस्तुरा है। फिर कहते हैं कि इस महापद्मानंद के आगे चल करके 8 बेटे हुए, वो भी नाई हुए सारे, उनके हाथों में भी अस्तुरा है। सब कुंठित हो गए और सब जब कुंठित हो गए तो उन्हें लगा कि अब बहुत हो गया यार, मतलब इतना अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत हो गया। तो जब आप हिस्ट्री को यहां तक इस एंगल से देखोगे तो आपको सिंपैथी लगे कि यार किसी का जन्म होने में उसका दोष नहीं है, और चलो उसने जो है, जो तुमने उसको काम दे दिया उसमें भी वो संतुष्ट है, और उसके बावजूद भी उसको इतना टीज किया जा रहा है, इतने वर्षों तक टीज किया जा रहा है, तो अब वो बदला लेना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, ये कोई भी कर सकता है। हमें और आपको भी अगर इस तरीके से कोई टीज करेगा तो मन में आ जाएगा कि यार बहुत हो गया, अब अपमान नहीं सहेंगे।